गुड मॉर्निंग। आप लोग सुन पा रहे, देख पा रहे मुझे? यस। हेलो, यस यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, रेणु वर्मा जी, यस यस, गुड मॉर्निंग। Well, I got a little late. Okay. दोस्तों, आज हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं, बहुत पावरफुल मेडिटेशन करने वाले हैं, और जहाँ पे कि हमको अपनी लाइफ का जो टाइमलाइन है उसको हम सही करेंगे। यस, लाइफ का टाइमलाइन सही करेंगे, और एनएलपी का एक बहुत ही पावरफुल टूल है ये, और अभी भी लोग रास्ते में हैं। just a moment, let me log in my laptop. यस। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो माइंड है हमारा जो माइंड है, ये एक क्रिएटर की तरह होता है, और हम अपने माइंड को यूज करके जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। और आज आज एक जो मेडिटेशन में करवाने वाला हूँ, टाइमलाइन थेरेपी, इसको यूज करके आप अपने अपने फ्यूचर को, अपने डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आज, और अभी 5 मिनट के अंदर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कुछ बातें मैं करना चाहूंगा आप लोगों से। जैसा कि अभी मैं पंकज जी को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। पंकज जी, आपकी तैयारी चल रही है? बिल्कुल सर। लिंक नहीं भेजा गया था उसमें, वो जो भेजा है ना उसमें लिंक नहीं है, सिर्फ नंबर है। तो लोग फोन कर रहे हैं बाहर से। यस दोस्तों, अभी हमारा जो मीटिंग का इनवाइट गया था उसमें लिंक रह गया था, तो मैं एक बार, आप मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं बाकी लोगों को लिंक भेज देता हूँ। यस, मैंने लिंक भी भेज दिया है, क्योंकि
बहुत लोगों को मिला नहीं है ये भी लिंक। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। यस, बाय मिस्टेक लिंक रह गया था वहां पे। हमारी टीम ने भेजा था तो लिंक रह गया था, ऐसा मुझे लग रहा है, तभी तो बहुत कम लोग ज्वाइन कर पाए आज। और थैंक यू तौरो जी बताने के लिए आपको। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। यस यस यस, थैंक यू। यस, पंकज जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका तैयारी का क्या स्टेटस है? अभी पंकज मैं जी। तैयारी अभी मेरी तैयारी चल रही है। मैं जो है कि स्क्रिप्ट जो है वो स्लाइड्स की वो लिख रहा हूँ, और यस यस, कैसे उसको प्रेजेंट करना है वो चल रहा है। बहुत तो बढ़िया बहुत उसमें क्या है, बढ़िया मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर लग रहा है मेरे को, लेकिन मतलब हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया। अब मतलब अगर उसके लिए आपको क्या, टाइम, डाटा जगह जगह से इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, उनको समझना पड़ रहा है, फिर उनको उसमें जो डालना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं कि आप जब आपको एक गाइडलाइन एक डायरेक्शन मिल चुका है और एक आइडिया मिल चुका है, तो अब काम स्टार्ट हो गया आपका, है ना? और बिल्कुल। ऑलरेडी बहुत सारा, देखिए अब लोग ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। और हालांकि आईडी से भी ज्वाइन हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आईडी में थोड़ा वो सा आईडी लोग, से कई बार क्या होता है, मतलब आदत में नहीं होता ना आईडी से ज्वाइन करने का। यस यस यस, तो लिंक चाहिए होता है। तो मैंने अभी सारे लोगों को लिंक भेज दिया दोबारा। मैं तो बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुआ हूँ आईडी से। अंदर बाहर ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या हो रहा था। यस यस, कई सारे डिटेल डालने पड़ते हैं उधर। हाँ, तो आई थिंक नेहा ने वहाँ पे लिंक कॉपी देखो अभी करना लोग वो भूल फटाफट गई। आ गए। यस यस यस, तो लिंक कॉपी करना भूल गई। यस यस, थैंक यू वेरी मच। सब वेट तो कर रहे दोस्तों, हैं। यस कोई बात नहीं है, इट हैपेंस सम टाइम। आज हम, जैसा कि मैंने बताया कि टाइमलाइन थेरेपी का मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में दोस्तों बताता हूँ, और अपने आप को म्यूट पे रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता है कि जो हम विजुलाइज करते हैं और जो हम अफर्मेशन बोलते हैं, अगर हम इसको अल्फा स्टेज में जाके करते हैं, अल्फा स्टेज में जाके करते हैं, तो ये हमारी रियलिटी बन जाती है। और ये कैसे बनती है मैं 5 मिनट में आपको समझाता हूँ। हालांकि इस पे मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ आपको, और हमारे ही फोरम पे और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो आपको बताएंगे इन चीजों को और डिटेल में जाके। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइंस है जिसने इसे, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, और इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सारी चीजें बताई गई हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ ताकि आपका एक बिलीफ सिस्टम बन पाए कि हाँ ये काम करता है। लोग सोचते हैं कि हम विजुलाइज क्यों करें, अफर्मेशन क्यों करें, तो इसका क्या फायदा होगा, क्यों करना है इसको, या लोग नहीं करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आज के कॉन्सेप्ट को लीजिएगा और इसको प्रैक्टिकली कीजिएगा, इसके बाद आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो रहस्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ, या फिर जो अब रहस्य नहीं रहा है, लेकिन आप उस रहस्य के इंपॉर्टेंस को या उसके फायदे को नहीं उठा पा रहे हैं, वो रहस्य ये है कि जो विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जो ये वाइब्रेशन का साइंस है, जो क्वांटम फिजिक्स है, इसको बहुत पहले कुछ चुनिंदा लोग जानते थे। कुछ चुनिंदा लोग जानते थे, कुछ विद्वान लोग जानते थे, और अपनी लाइफ में इसको यूज करते थे, जो चाहते थे वो मैनिफेस्ट करते थे। और बाकी लोग जो है सिर्फ तमाशा देखते थे। और वो एक रहस्य बन के रह जाता था। लेकिन अब ये मार्केट में आ चुका है, और चूंकि एजुकेशन सिस्टम बदला है, कोई भी कहीं पे कुछ भी पढ़ सकता है। सारा इंफॉर्मेशन गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और बहुत सारी बुक्स मिल रही हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। लोग इसको मोनेटाइज कर दिया इसको लोगों ने। पहले वो प्रथा थी कि मतलब पूरी लाइफ लोग दे देते थे सीखने के लिए, लेकिन अब जो है आप पैसा दो, सीखो और अपना काम करो, वो वाला सिस्टम है।
तो इस जमाने में ये नॉलेज जो है पब्लिक हो चुका है। अब इसमें दुर्भाग्य ये है कि इसको जानने के बाद भी लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये तो पहला तो एक बिलीफ सिस्टम मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपको आज से और अभी से यूज करना है। आज मैं जो मेडिटेशन आपको करवाऊंगा, आज आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इसमें पावर है। दूसरा क्या है कि क्या विजुअलाइजेशन से, अफर्मेशन से हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ प्रूफ देना चाहता हूँ, कुछ साक्ष्य देना चाहता हूँ। इस दुनिया में कुछ भी बनाया गया है, जो कुछ भी बनाया गया है, वो सारी चीजें जो है माइंड से क्रिएट की गई हैं और बॉडी से क्रिएट की गई हैं। मैं आपको बताता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक थ्योरी है मेरी, MBS थ्योरी, और इस थ्योरी को मैं जितनी बार बताता हूँ ये कम पड़ जाता है, क्योंकि जब भी मैं बताता हूँ इसका 0.01% समझा पाता हूँ। और ये थ्योरी मैंने इवॉल्व किया है, इसके अराउंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने निकाले हैं। तो MBS थ्योरी का जो मीनिंग होता है उसको आप समझिएगा। M का मतलब होता है माइंड, B का मतलब होता है बॉडी, S का मतलब होता है सोल। माइंड जो होता है वो आपके थॉट्स जो होते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं उसका कलेक्शन होता है। B मतलब बॉडी जो होता है वो आपके फूड का कलेक्शन होता है, आपके भोजन का ढेर होता है। और S जो होता है ये आपके फीलिंग्स का कलेक्शन होता है, आपके इमोशंस का कलेक्शन होता है। और ये MBS हर जगह अप्लाई होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो अगर बनाई गई है तो वो इसी MBS से बनाई गई है। हर चीज में, चाहे वो जीव है चाहे निर्जीव है, सबके अंदर एक MBS होता है। जैसे आप एक फूल की बात करें तो फूल के अंदर भी उसका माइंड, माइंड मतलब कि कितना खूबसूरती से उसको डिजाइन किया गया है। बॉडी मतलब कि उसका क्या मटेरियल उसके फूल के अंदर है, क्या उसका डंठल है, क्या उसकी पत्तियां हैं। और सोल का मतलब उसकी जो खुशबू है, या उसको देखने के बाद जो आपको एहसास होता है, जो फीलिंग आती है, वो उसका सोल है। इसी तरह से एक इंसान जो होता है उसके पास भी एक सोल होता है। सोल का मतलब होता है, इंसान के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सोल का मतलब होता है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपका पैशन क्या है लाइफ का, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। ये सब अगर आपको एहसास होता है तो ये एनर्जी है, ये सोल है, ये इमोशन है। तो आपको जो मैं फ्रेमवर्क देने वाला हूं आपको यहाँ पे, जो आपका माइंड है उसको अपने पूरी लाइफ का किंग बनाइए, बॉडी को आप सर्वेंट बनाइए, और सोल जो है पावर हाउस है जो आपको एनर्जी देता है। तो सोल को जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? सोल को जगाने के लिए आपको वाई पूछना पड़ता है। वाई। इस दुनिया में जो कुछ भी बना है बिना वाई के नहीं बना है। चाहे वो ये धरती बनी है, चाहे वो पानी बना है, चाहे सूरज चांद आकाश कुछ भी बना है, या आप सब्जी जो खाते हैं वो उगाई जाती है, उसका वाई है। जो अनाज है उसका वाई है, ये हवा है, ऑक्सीजन इसका वाई है। हर चीज का वाई है। मतलब कि एक कीड़ा भी अगर इस दुनिया में है तो उसका वाई है। तो आपका वाई क्या है? आप इस दुनिया में क्यों आए हो? बिना वाई के तो आए नहीं हो, बिना पर्पस के नहीं आए हो। मैं अभी कल सेशन में एक शायरी बोल रहा था कि ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, ये पता करो तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। आपके एग्जिस्टेंस की वजह क्या है इस दुनिया में, व्हाई डू यू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। तो ये अगर आपको पता चल जाता है तो आपको, जब इसको आप समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये पता कैसे चलता है दोस्तों? जब 2014 में मैंने कंपनी खोली थी सॉफ्टवेयर की, और 2015 के मिड में वो क्रैश हो गई, और मेरा एक छोटा सा नाव जब जहाज बनने लगा था मेरी कंपनी, तो वो डूबने लगी। मतलब कि लाखों लाखों रुपया मैं कर्जा लेने लगा, और चूंकि मुझे बिजनेस करने नहीं आता था, तो उस टाइम पे करोड़ों रुपए का कर्ज हुआ, दिल्ली में मेरा मकान बिका। और वो एक समय ऐसा था दोस्तों जहाँ पे कि हम मतलब आपको बता दें कि 20 रुपया होता था, महीने भर खा लेते थे उसी में। और बहुत सारा वो स्टोरी कभी मैं और सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आदमी का माइंड होता है ना, उस समय हमारा माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। हर जगह से दोस्त यार, माँ बाप भाई बहन सारे लोग बोलते थे कि बिजनेस बंद कर दो, बिजनेस बंद कर दो, तुमने मिस कर दिया है, बहुत सारा कर्जा ले लिया है, ये बात तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे मेरे कुछ क्लाइंट्स थे वो बोलते थे यू आर फिनिश्ड, और कुछ लोग और बोलते थे यू आर फिनिश्ड, यू हैव गॉन, अब तुम दोबारा नहीं आओगे।
इस तरह से लोग बोलते थे, दिमाग में भर भर के भर भर के भर भर के, और बिल्कुल इतना निगेटिविटी भर दिया था। मैं बताता हूँ दोस्तों, आपके जो विचार होते हैं, आपका जो माइंडसेट होता है, आपके जो माइंड का पैटर्न होता है, ये क्रिएट करता है आपकी आइडेंटिटी को, आपकी डेस्टिनी को। और बॉडी को, आपको बॉडी भगवान ने इसलिए दिया है कि इससे एक्शन लेके आओ आप। जितना ज्यादा एक्शन करो, जितना ज्यादा एक्शन करोगे, बॉडी एक्शन के लिए है। और सोल है ये एनर्जी, रीजन, रीजन ढूंढो, वजह ढूंढो, क्यों, वाई, वाई पूछते जाओ, हर काम का वाई पूछो। आप जितने भी काम करते हो ना, उसका वाई पूछना शुरू करो। गलत कामों की लिस्ट आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। आप सिगरेट पीते हो, वाई पूछो, वाई। आप शराब पीते हो, पूछो वाई। आप फेसबुक चलाते हो 2-2 4-4 घंटे, पूछो वाई। जब आप वाई पूछना शुरू करोगे, रीजन पूछना शुरू करोगे, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल संवर जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आप टाइम वेस्ट करते हो, आपको पता है, अगर आप 60 साल के हो तो आप 20 साल सोने में बीत जाता है। 8 घंटा तो आदमी 6 घंटा सोता है, 2 घंटा सोने की तैयारी में बीत जाता है। आदमी की 60 साल की उम्र 20 साल जो है सोने में बीत जाती है, क्योंकि 1/3 24 घंटे में 8 घंटा अगर सोता है वो, तो 1/3 टाइम तो ऐसे चला गया। उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं है कि हम फालतू काम करें इस तरह से। तो अपने टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। और जो मैंने एमबीए थ्योरी बताई, आज एक कॉन्सेप्ट, एक बिलीफ सिस्टम आपको लेके जाना है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी डेस्टिनी क्रिएट करनी है। आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके जिंदगी की जो डायरी है, उसको आधी डायरी जो है ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, आपके पिछले कर्मों ने भर के दी है, और आधी डायरी आप भर सकते हैं। वो कोरी है, आप जो लिखेंगे उधर लिख जाएगा। और वो जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि आपके मकान की जो दीवार होती है, उस दीवार में अगर मान लो काला पेंट लगा हुआ है, अगर उसको आपको सफेद करना है तो आप उस पर दोबारा सफेद पेंट लगाइए। अगर पेंट हल्का होगा तो क्या होगा, एक बार और मारना पड़ेगा, 2 बार मारना पड़ेगा, 3 बार मारना पड़ेगा, लेकिन एक बार पूरी दीवार सफेद जरूर हो जाएगी। अगर आपके पास बैड एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, तो आप कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आइए, कुछ अच्छे काम कीजिए, वो सारे बैड एक्सपीरियंसेस ढक जाएंगे। अब मैं विजुलाइजेशन की थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ आपको, जो भी आप विजुलाइज करते हैं कैसे काम करता है। बहुत पहले वो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। आप जो कल्पना कर सकते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। उन्होंने माइंड और सोल दोनों के बारे में इसी फार्मूले में तीनों बता दिया। आप जो थिंक करते हैं, बार बार जो सोचते रहते हैं, जो थॉट्स आते रहते हैं, आप उसी तरह के बन जाते हैं। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस धर्म का हूं, ये सब सोचते सोचते, कि मैं काला हूं तो एक्टर कैसे बन सकता हूं, बहुत काले लोग एक्टर बने हैं। मैं जो है छोटा हूं तो एक्टर कैसे बन सकता हूं, बहुत छोटे कद के लोग एक्टर बने हैं। मैं जो है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब बाप की औलाद हूं, कैसे अमीर बन सकता हूँ। जितने अमीर हैं आज की दुनिया में, सारे पहले गरीब थे। जितने भी अमीर हैं इस समय, आप एक भी उठा के देख लो, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आई है। वो जब जरूर कभी ना कभी बहुत बड़े कर्जे में डूबे थे, जरूर कभी ना कभी बिल्कुल बैंक करप्ट हुए थे, डिफाल्टर हुए थे, तब जाके वो आज अमीर बने हैं। और इसी एक स्टेज होता है दोस्तों, जहां पे कि कुदरत, भगवान, प्रकृति, परमात्मा आपका परीक्षा लेता है, और आपको जगाना चाहता है कि बेटा आप बहुत हो गया, अब तुम जो है, अब तुम तब चुके हो, अब आगे आ जाओ। मुझसे कोई बोलता है कि मेरा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का कर्जा हो गया, तो मुझे हंसी आती है। मुझे हंसी इसलिए आती है कि वो बोलता है उनकी वजह से, उनकी वजह से, दोस्तों की वजह से। यही मैं भी बोलता था। जब मैं दूसरों को ब्लेम करता था, तब तक मैं 1 साल तक जॉबलेस था। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था, बिल्कुल बेकार था मैं। और तिल तिल के हम लोग जो है, पूरा फैमिली हमारी परेशान थी। लेकिन जब मैं अपनी तरफ देखने लगा, जब मेरी हेडलाइट पूरी दुनिया की तरफ थी ऐसे ऐसे, तो मैं खुद को नहीं देख पाता था। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करने लगा, जब मैंने हेडलाइट ऐसे की, तो मुझे पता चला कि यार मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे सीखने की जरूरत है। मुझे तो बिजनेस करने आता ही नहीं है, मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। और फिर मैंने बिजनेस करना सीखा, और अब मैं पिछले 3 साल से बहुत सारे बिजनेसेस को कर्जे से निकाल रहा हूँ, और उनके लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, लोगों को पर्सनली ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। 4 दिन में, 5 दिन में लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो रही है। बोलने की कला लोगों को सिखा रहा हूँ, बात करने की कला सिखा रहा हूँ, माइंड सेट सही कर रहा हूँ।
तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि एनएलपी का एक कॉन्सेप्ट है VAK बोल के। हम कोई भी चीज या तो देख के हम समझते हैं या तो हम सुन के समझते हैं। ए मतलब ऑडिटरी, ये मतलब विजुअल, के मतलब काइनेस्थेटिक, या के मतलब फील करके समझते हैं। और इंसान की ये 3 जो सेंसेस होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। इन सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उससे विचार बनते हैं, थॉट बनते हैं। ये थॉट हमारे माइंड में जाते हैं। एक हमारा क्रिएटिव माइंड होता है, एक हमारा लॉजिकल माइंड होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जो लोग नए हैं। ये हम है, और यहाँ पे हमारा जो राइट साइड में होता है, यहाँ पे ये क्रिएटिव माइंड होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है लॉजिकल माइंड होता है। मैं इसको बोलता हूँ लल्लू और इसको बोलता हूँ कल्लू। जो लॉजिकल माइंड है लल्लू का, क्रिएटिव माइंड है कल्लू। और लल्लू और कल्लू में जो डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन जो होता है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे के अपोजिट काम करने लगते हैं। और कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जो लल्लू है, पहले कल्लू की बात करते हैं। कल्लू बोलता है कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, क्योंकि कल्लू क्रिएटिव माइंड है, वो क्रिएट करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, रचना चाहता है, और दोनों माइंड हमारे अंदर ही है। ध्यान सुनना आप। तो कल्लू बोलता है कि मैं हवाई जहाज बनाना चाहता हूँ, मैं या फिर मैं कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता हूँ कि जिससे हम उड़ के एक देश से दूसरे देश में चले जाएंगे। तो लल्लू बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास पंख तो है ही नहीं। तुम कैसे उड़ के जा सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे में कैसे एक एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो उड़ के। तो फिर कल्लू बोलता है कि चलो मेरे पास पंख नहीं है। अच्छा पंख नहीं है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि पंख हो जाए, या कुछ हमारा जो हमको धरती सभी चीजों को खींचती है, तो ऐसा करते हैं कि इसके अगेंस्ट कुछ ऐसा बनाते हैं सिस्टम। तो वो प्रैक्टिकल करके देखता है, फिर वो एक जहाज बनाता है, एक एरोप्लेन बनाता है कल्लू। और लल्लू भी उसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। लल्लू वो बताता है लॉजिकली कि देखो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे करके वो लल्लू सपोर्ट करता है कल्लू, जो क्रिएट करना चाहता है। और ये दोनों माइंड हमारे पास है। लेकिन इसी लल्लू और कल्लू के बीच में जब बहस होती है, तो बहस में जो निचोड़ निकलता है, जो फाइनली दोनों एक दूसरे से समझौता करके जो फाइनली मान लेते हैं, वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि फिर वो एक सॉफ्टवेयर की तरह, एक पैटर्न की तरह, एक ऐप की तरह हमारे माइंड में इंस्टॉल हो जाता है। जो चीजें बिल्कुल निचोड़ में बन जाती है, जो बात, जो बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जो संस्कार बन जाता है, वो परमानेंट हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और हमारी माइंड, हमारा जो लाइफ होता है ऑटो पायलट हो जाता है। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हम बार बार देखते हैं हैंडल किधर है, गियर किधर है, ये किधर है, वो किधर, हम देखते रहते हैं, क्योंकि लल्लू कल्लू दोनों काम कर रहे होते हैं। लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड दोनों काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये दोनों काम करते 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 जब इसका एक पैटर्न हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बन जाता है, फिर हम गाना सुनते समय, बात करते समय भी गाड़ी चलाते हैं, और हमने कितनी बार हैंडल घुमाया, कितनी बार गियर लगाया, कितनी बार हमने ब्रेक को दबाया, कितनी बार एक्सीलरेटर दबाया, हमको याद भी नहीं रहता है। दोस्तों क्या आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, यस, चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। यस, वाओ वाओ वाओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रमोद सिंह जी, रामनयन जी, ग्रेट, वाओ, ग्रेट। तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपके माइंड के पैटर्न को आप बनाते हैं, आप बिगाड़ते हैं। लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड का गाना गाते हैं। मैं कहता हूं कॉन्शियस माइंड भी बहुत जरूरी है। आपको होश में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लल्लू कल्लू ठीक से काम नहीं करेंगे तो आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों का कोऑपरेशन जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, देखो, एक जहाज बनती है, दुनिया में कुछ भी बनता है ना, दोनों को यूज करके बनता है। क्योंकि अगर एरोप्लेन बनता है तो वहां पे क्रिएटिव माइंड भी यूज होता है और लॉजिकल माइंड भी यूज होता है। अब क्रिएटिव माइंड में जैसे हमारे पढ़ाई लिखाई की बात करो तो एजुकेशन सिस्टम में भी है, एक कला वर्ग है, एक विज्ञान वर्ग है, ऐसे बोलते हैं ना, ये साइंस है, ये आर्ट है। जहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे लॉजिकल माइंड काम करता है, क्रिएटिविटी थोड़ा कम होती है, तो लोग वही बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। जहाँ पे क्रिएटिव माइंड ज्यादा हो जाता है, मतलब पावरफुल हो जाता है जिसका, तो वो लोग कवि बनते हैं, शायर बनते हैं, और पेंटर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, वो क्रिएटिव माइंड ज्यादा चलता है उनका। लेकिन जहाँ पे
दोनों बैलेंस हो जाता है, क्रिएटिव माइंड और लॉजिकल माइंड, वहां पे इनोवेशन होता है, वहां पे साइंटिस्ट बनता है बंदा, वो कुछ बनाता है, कुछ रचता है, कुछ बड़ा काम कर देता है। तो आपको दोनों को बैलेंस में रखना है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये माइंड कैसे क्रिएट करता है चीजों को और किस तरीके से करता है, और जो भी आप क्रिएट करते हैं, जो भी पैटर्न बनाते हैं, उस पर काम करने के लिए बॉडी दिया भगवान ने आपको। अगर बॉडी हटा दी जाए तो आप एक आत्मा बन के घूमते रहेंगे ऐसे भूत की तरह, और अगर आपका माइंड हटा दिया जाए तो पागल बन जाएगा, इस सर बॉडी और आत्मा लेके घूमता रहेगा। शरीर रहेगी, एनर्जी रहेगी, बस यही रहेगा, कुछ भी उल्टा सीधा करता रहेगा। और अगर सोल हटा दिया जाता है तो बॉडी और माइंड मिलके डेड बॉडी हो जाता है। तो ये क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, सबसे मजेदार बात क्या है कि जो ये VAK है, जो ये VAK है, VAK है, जब ये काम करते हैं और इसके काम करते समय लॉजिकल माइंड को अगर हम किसी तरह से शट डाउन कर दें, ये जो लॉजिकल माइंड है, जो ALM मैंने लिखा है, इसको हम किसी तरह से शट डाउन कर दें, तो क्रिएटिव माइंड एंडलेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचने लगता है। फिर वो लॉजिकल माइंड कोई क्वेश्चन नहीं करता है, और फिर क्रिएटिव माइंड कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी इमेजिन कर सकता है, और जो इमेजिन कर सकता है, जो सोच सकता है, वो बना सकता है। और इसीलिए हमको जाना पड़ता है अल्फा स्टेज में। अल्फा स्टेज मतलब कि मॉर्निंग में जब हम जस्ट सो के उठते हैं, उस समय हम अल्फा स्टेज में होते हैं, और जब हम सोने जाते हैं तो हम अल्फा स्टेज में होते हैं, जहाँ पे कि हमारा लॉजिकल माइंड जो है, हम क्रिएटिव तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, लॉजिकल माइंड शट डाउन होता है ऑलमोस्ट। इसको अल्फा स्टेज कहती हैं। और उसको जाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेज होती हैं। आज मैं आपको अल्फा स्टेज में ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे आप अल्फा स्टेज में जा सकते हैं, और वो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। और जैसे ही आप विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, ध्यान से सुनना, कोई एक भी अगर इसमें से VAK में से कोई एक भी बहुत पावरफुल तरीके से अगर आ जाता है, तो बाकी दोनों जाग जाते हैं, बाकी दोनों काम करने लगते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जाइए आपके घर में, अभी आप जाइए आपके घर में, जो अचार का डब्बा है उसको खोलिए, उसका ढक्कन खोलिए, और उसकी खुशबू को आप स्मेल कीजिए। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, तो ऐसा करते ही जो है आपके मुंह में लार आ जाएगी, आपको फीलिंग आने लगेगी अचार की। ऐसा सुनते ही, जब मैंने आपसे बोला तो आपने सुना, ऐसा आपने सुना और ऐसा विजुलाइज किया और आपकी फीलिंग आ गई। तो क्या होता है, जब हम विजुलाइज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो फीलिंग आने लगती है हमारी, हमारा काइनेस्थेटिक जाग जाता है। और कई बार हमारी जब फीलिंग आती है तो हमारा विजुअल, हमारे माइंड में वो पिक्चर आने लगती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जब बंदे के अंदर फीलिंग आती है, कोई चीज फील करता है, तो वो पिक्चर, वो इमेजेस अपने आप आ जाती है माइंड में, वो साउंड गूंजने लगते हैं अपने माइंड में। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी फोबिया की बीमारी, जो इल्यूजन की बीमारी जिनको रहती है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उनको ये सारी चीजें, ये तीनों सेंसेस जाग जाते हैं। तो अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप विजुलाइजेशन, अफर्मेशन करते हैं, तो आपकी फीलिंग अपने आप आ जाती है, बशर्ते आप अल्फा स्टेज में होने चाहिए। अल्फा स्टेज मतलब जहाँ पे लॉजिकल माइंड थोड़ा सा कम काम कर रहा हो या नहीं काम कर रहा हो। तो आज मैं आपको लॉजिकल माइंड, आपके लॉजिकल माइंड को मैं शट डाउन करने वाला हूँ, और आपको एक ऐसी जर्नी में ले जाऊंगा जहाँ पे आप अपने आप से इमेजिन करेंगे अपनी लाइफ को, एक गाइडेड मेडिटेशन होगा, और एक डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे आज आप। और कैसी डेस्टिनी क्रिएट करेंगे, ये आपके हाथ में रहेगी, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा। तो अभी तक का जो सेशन था, जो भी मैंने बताया, आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि WOW वाव लगा, तो आप वाव लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। WOW लिखना, आपको थोड़ा इंटरेक्ट करना है, ऐसा ना हो कि सो जाए आप ये सुबह सुबह का वक्त है। If you think it is wow, you can write wow, WOW. Yes, wow. Thank you, Reni ji, thank you, Pandhar ji. Wow, great, big, great. और दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और आप लोग जरूर अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे। क्यों क्रिएट करेंगे? क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के रजाई से निकल के यहाँ पे बैठना, संभव कुमार की बक बक को सुनना, अगर इतनी हिम्मत रख सकते हैं आप, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। तो विजय हनुमान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, वाह, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मेडिटेशन मैं करवाने वाला हूँ, ये इतना जबरदस्त मेडिटेशन है, और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं, अगर आप मी टाइम निकलते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी धड़कनों को अगर आप सुन सकते हैं, आप याद कीजिए कब आपने अपनी धड़कनों को सुना था। आप याद कीजिए
कि कब आपने जो है अपनी सांसों का एहसास किया था। अपने अंदर झांकते हैं जब आप, तो आप अपने आप को समझते हैं। आपके अंदर अगर आप जाएंगे, कुंडलिनी योग में जाएंगे, तो कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र में दब के बैठी हुई है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, पूरी खुदाई आपके अंदर है, पूरा शिवत्व तो आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। और वो जब एक बच्चा होता है ना, तो उसका जो है सहस्त्रार चक्र पे, यहाँ पे धक 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 की आवाज आती है। यहाँ पे पूरा ऐसे धक धक करता है तालू पे ऊपर, आपको आपने देखा होगा। तब कुंडली पूरा जागी होती है सहस्त्रार चक्र तक, लेकिन वो धीरे 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 दब जाती है। कब दब जाती है? जब हम लॉजिकल माइंड को ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। कि एक बच्चा जो होता है ना, पानी की गिलास को उल्टा कर देता था, उसको डांटते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसी उल्टा पलटा करने के चक्कर में जो ये बल्ब का आविष्कार हुआ था, जो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, इसी जितने साइंटिस्ट होते हैं सबको पागल घोषित कर दिया जाता है, पढ़ने योग्य नहीं ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन यही जो पढ़ने योग्य नहीं होते हैं आविष्कार करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ उल्टा पलटा करते हैं, लॉजिकल माइंड को किनारे किनारे रख देते हैं और क्रिएटिव माइंड का यूज करते हैं। तो आप अगर कुछ इनोवेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, कोई सोच सकता था क्या कि जो ओला ओला जिसने बनाया, ओला ऐप जिसने बनाया, या जिसने गूगल बनाया, जो अपने आप देखते हैं जीपीएस जो ऑन कर देते हैं वो रास्ता बताने लगता है, कोई सोच सकता था ऐसा? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और कुछ ना कुछ उल्टा पलटा करके देखा उस चीज में। तो आपको भी आज उल्टा पलटा करना है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करूंगा और एक छोटा सा म्यूजिक लगाऊंगा और एक पावरफुल मेडिटेशन करते हैं हम। ठीक है? रेडी हैं आप लोग? कौन कौन रेडी है? टाइप आर इन द चैट बॉक्स, देन आई विल स्टार्ट द मेडिटेशन। टाइप आर इन द चैट बॉक्स। वाह, वाह, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। आप लोग लिखते हैं जब चैट बॉक्स में, तो यूनिवर्स को ये बताते हैं कि मैं आ गया हूं, आई एम हियर। वाह, अपने जिंदगी को बदलने के लिए। और एक इंसान बोलता था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, वो बोलता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया तो मुट्ठी में नहीं कर पाया, लेकिन एशिया को तो मुट्ठी में कर चुका है वो। और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा मेडिटेशन हम शुरू करेंगे। अ, आपको अल्फा स्टेज में ले जाऊंगा, जहां पर भी आप बैठे दोस्तों, आप आराम से बैठ सकते हैं। ऐसे हाथ करके पैर पे रख के बैठ सकते हैं, ऐसे हाथ करके बैठ सकते हैं। और ये डिस्टरबेंस है, कभी कभी आती रहेगी, नो प्रॉब्लम। अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों। जब आपको बोला जाए तो आप बोल सकते हैं, मैं डिसअलाउ कर देता हूँ ताकि किसी की आवाज ना आए। नए लोग आएंगे तो उनकी आ सकती है, उनको म्यूट पे ले जाना पड़ेगा मुझे। यस, आई एम गोइंग टू शेयर ए साउंड हियर। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर आप सुन पा रहे हैं। यस, यस, ग्रेट, वाओ।
ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस, आप जहां पर भी बैठे हैं आप शांति से बैठ सकते हैं और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांसें लेनी है आपको। लगभग 4-5 बार गहरी सांसें लेनी है। डीप ब्रीदिंग में आपको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अपने अंदर लेना है, अपने पेट को फुलाना है, जितना ज्यादा फुला सकते हैं, जितना ज्यादा आप फुला सकते हैं अपने पेट को फुलाइए। और मेरी वॉइस क्लियर है दोस्तों, क्योंकि मैं मेडिटेशन करवा रहा हूँ। सी लिखिएगा अगर आपको क्लियर है, लाउड है तो सी लिखिएगा। 2-4 लोग लिख सकते हैं ताकि मैं समझ पाऊं। सी लिखिएगा अगर क्लियर है तो। यस, थैंक यू वेरी मच। वाओ, अपनी आंखों को बंद करेंगे आप, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और ऐसे बंद कीजिएगा अपनी आंखों को कि जैसे नीचे वाली पलकों पर ऊपर वाली पलकें सो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण के होठों पर उनकी मुरली, उनकी बांसुरी लेटी रहती है। इस तरीके से आपको अपनी आंखों को बंद करना है। दोस्तों, आंखें बहुत कोमल होती हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में। तो आपको आंखों को बंद करना है, अपने बैकबोन को सीधा रखिएगा, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, अपने शोल्डर्स को सीधा रखिएगा। क्योंकि जब आप बैकबोन को सीधा रखते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। आप अपने पूरे शरीर के, पूरे बॉडी के सारे रिसोर्सेस को आप एक्सेस कर पाते हैं, आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं। तो अपने बैकबोन को और अपने शोल्डर्स को सीधा रखिएगा, अपनी आंखों को बंद रखिएगा। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप नहीं खोलेंगे आंखों को। और गहरी सांसें आपको लेनी है 3-4, जहां पे कि आप ऑक्सीजन को ले रहे होंगे और पेट को फुला रहे होंगे। जितना ज्यादा फुला सकते हैं फुलाएंगे आप। और ऑक्सीजन पूरा नाभि तक, आपके नवल तक जानी चाहिए। और कुछ देर तक होल्ड कीजिए और धीरे धीरे फिर रिलीज कीजिए। बहुत ही स्लो मोशन में लेना है, बहुत स्लो मोशन में रिलीज करना है। कुछ देर तक को रोक के रखना है। 3-4 बार ऐसा करेंगे। बैकबोन को सीधा रखेंगे, अपने शोल्डर्स को सीधा रखेंगे। अब आप अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर फोकस कीजिए। आपका राइट लेग का अंगूठे पर फोकस कीजिए, उसके टो पर फोकस कीजिए और उस अंगूठे पर देखिए कोई तनाव है, टेंशन है तो उसको रिलीज कर दीजिए। जस्ट रिलीज इट। कोई भी तनाव, टेंशन है उसको रिलीज कर दीजिए आपके दाहिने पैर के अंगूठे पर। इसके बाद आप फोकस करेंगे अपने दाहिने पैर के उंगलियों पर। अगर कोई तनाव है, टेंशन है तो रिलीज कर दीजिए। अपने दाहिने पैर के एड़ी पर फोकस कीजिए, एंकल पर फोकस कीजिए और पिंडलियों पे फोकस कीजिए दाहिने पैर के। कोई टेंशन है, तनाव है तो रिलीज कर दीजिए। अपने दाहिने पैर के थाई पे फोकस कीजिए, जांग पर फोकस कीजिए। जब आप थाई पे फोकस करेंगे तो आपको वहां पे कुछ हलचल मालूम होगा, कुछ सिकुड़ता हुआ, कुछ फैलता हुआ, कुछ गर्म ठंडा, कुछ सेंसेशन मालूम हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो होने दीजिएगा, थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगा। बस उसको आपको ऑब्जर्व करना है, फील करना है, उसका एहसास करना है। अब आप लेफ्ट लेग में आ जाइए। लेफ्ट लेग के टो पर, उसकी उंगलियों पर, बाएं पैर के एड़ी पर, उसके घुटने पर, पिंडली पर और थाई पे फोकस कीजिए एक एक करके। अपना ध्यान ले जाइए। कोई टेंशन है, तनाव है तो रिलीज कीजिए। कोई सेंसेशन है, कोई गर्म ठंडा, फैलना सिकुड़ना कुछ भी है तो उसको महसूस कीजिए और उसको होने दीजिए। धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अपने हिप एरिया पे फोकस कीजिए और सारे ऑर्गन्स पे जगह जगह आप फोकस करके देखिए। कोई टेंशन, तनाव, इचिंग कुछ भी है तो उसको रिलीज कर दीजिए।
अपने स्टमक पे ध्यान लगाइए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने चेस्ट पे आ जाइए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। और कई बार चेस्ट पे लगता है कि कोई बोझ सा रखा हुआ है, कोई बर्डन है, कोई जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं चेस्ट पर और शोल्डर्स पे, ऐसी फीलिंग आती है तो उसको भी निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारे शोल्डर्स पे आ जाती हैं, बहुत सारा टेंशन वगैरह जो होता है हमारे चेस्ट पे आ जाता है, बोझ की तरह बना रहता है, तो उसको धीरे धीरे निकाल दीजिए, हटा दीजिए अपने हाथ से। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए चेस्ट से और अपने शोल्डर से। एक बार बैक पे जाएंगे, बैक पे अपनी पीठ पे अपने बैक को बिल्कुल सीधा रखना है आपको, शोल्डर्स को सीधा रखना है। और देखिए कोई बैक में कुछ अगर सेंसेशन है या फिर कुछ भी है तो उसको रिलीज कर दीजिए, कोई इचिंग है, कोई टेंशन है, तनाव है, उसको रिलीज कर दीजिए बैक को। अब अपने राइट हैंड पे जाएंगे, राइट हैंड की उंगलियों पे जाएंगे, राइट हैंड की हथेली पे, पाम पे जाएंगे, अपने राइट हैंड के नी पे जाएंगे, एल्बो पे जाएंगे और पूरे हाथ पे जाएंगे, देखेंगे कहीं पे कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज करेंगे। ऐसे ही लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, उसकी उंगलियों पे, उसकी हथेली पे, उसके एल्बो पे, पूरे हाथ पे, कहीं पे भी कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कर दीजिए। इसके बाद अपने गर्दन पे जाएंगे, नेक पर। आपके नेक पर कोई तनाव टेंशन है, बिल्कुल सीधी कर लीजिए नेक। बैक बोन सीधा होना चाहिए आपका और आपका शोल्डर सीधे होने चाहिए। अपने फेस पर जाएंगे, आप अपने नाक पर, कान पर, आंखों पर, आईब्रोज पर, अपने गालों पर, कहीं पे भी कोई तनाव है बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने होंठों पर, जबड़ों पर, जीभ पर, दांत पर, कहीं पर भी कोई भी तनाव है बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। आपके माथे पर, फोरहेड पर, आपके सर के ऊपर तक चले जाइए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कर दीजिए। एक बार आप पूरे बॉडी को दोबारा से स्कैन कर लीजिए, कहीं पे कोई तनाव टेंशन है रिलीज कर लीजिए, लेकिन बैक बोन और शोल्डर्स आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। वाओ। अब मैं आपको एक बेसमेंट में ले चलूंगा जहां पे आप कंप्लीटली अल्फा स्टेज में चले जाएंगे। मैं 10 तक काउंट करूंगा। एक बेसमेंट में सीढ़ी जा रही है, जीना जा रहा है, एक स्टेयर जा रही है 10 स्टेप्स वाला, उस पे आपको धीरे धीरे उतरना है। जैसे जैसे आप उतरते जाएंगे, जैसे जैसे मैं काउंट करता जाऊंगा, आप डीप अल्फा स्टेज में जाते जाएंगे, एक डीप रिलैक्सेशन में आप स्टेज में चले जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, 1 2 3। आप सीढ़ी पर तीसरे स्टेप पे हैं इस समय और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आप और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। 4 5 6 7। आप 7वें स्टेप पे हैं सीढ़ी पे, बेसमेंट की तरफ जो जा रहा है, और आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ रिलैक्स हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। मैं सिर्फ एक एनर्जी हूँ, मैं सिर्फ एक गाइडेड मेडिटेशन कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। 7 8 9 10। आप एक बेसमेंट में आ चुके हैं। बेसमेंट बिल्कुल ब्लैक है, चारों तरफ काली दीवार की तरह दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। इसी बेसमेंट में एक दरवाजा है, बहुत बड़ा डोर एक है। ये डोर खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुल रहा है वैसे ही उधर से आपको व्हाइट लाइट आ रही है, बहुत सारी व्हाइट लाइट, एकदम चकाचौंध करने वाली व्हाइट लाइट पूरी दरवाजे से आ रही है। और आपको सिर्फ व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, सफेद रोशनी दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप इस व्हाइट लाइट के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, और जैसे ही आप इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, वाह, ये तो एक अलग दुनिया में आ चुके हैं आप। जबरदस्त। यहाँ पे एक बगीचा है, फूलों का बगीचा है, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे अलग अलग डिजाइन के फूल हैं। आप देखिए कौन सा फूल आपको दिखाई दे रहा है, लाल, पीला, नीला, हरा, बैगनी, गुलाबी, जामुनी, कौन कौन से कलर के फूल होते हैं और कौन कौन सा फूल है यहाँ पे, आप देखिए। इन फ्लावर्स पे बहुत सारी तितलियां बैठी हुई हैं, और ये तितलियों को जब आप छूने जाते हैं तो वो उड़ जाती हैं, उड़ जा रही हैं, भाग जा रही हैं, जैसे लगता है कि आपके साथ खेल रही हैं ये। बहुत सारे भौरे यहाँ पे मंडरा रहे हैं जो फूलों के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाओ।
आप चारों तरफ नजर उठा के देखते हैं, जैसे लगता है कि ये प्रकृति जो है, ये जो नेचर है, एक दुल्हन की तरह सज के बैठी है आपके लिए। वाह! थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फल लगे हैं। एक बहुत बड़ा गार्डन है, बगीचा है, जहाँ पे फल लगे हैं। सेब है, आम है, चीकू है, अनार है, केला है, जो आपको पसंद है, संतरा है, जो आपको पसंद है, सारे फल यहाँ पे हैं। आप कोई अपने पसंद का एक फल तोड़ के खा सकते हैं। कोई भी फल ले लीजिए, जैसे संतरा ले सकते हैं आप, उसका छिलका उतारिए और एक कली मुंह में डाल के देखिए कैसा लग रहा है। उसके स्वाद को, उसके स्मेल को आप देखिए कैसा लग रहा है। वाह! थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोयल है बगीचे में, वो आप कुछ गा रही है आपके लिए। ऐसा लगता है कि जैसे आप आए, गाना शुरू कर दिया उसने, आपके लिए गा रही है कोयल। उसकी आवाज को सुनिए, क्या बोल रही हो, क्या कहना चाह रही है। यहाँ पे मोर भी है, बहुत सारे मोर हैं। कुछ मोर ऐसे हैं जो आपको देखते ही नाचने लगे, जैसे लग रहा है आपका स्वागत कर रहे हैं वो, और आप इशारे कर रहे हैं तो और अच्छे से नाच रहे हैं। वाह! थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, जो भी आप जितना खूबसूरत आप नजारा देख सकते हैं सब आपके हिसाब से है। और आगे जाने के बाद एक पानी का झरना है, बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है, बिल्कुल स्वच्छ साफ पानी ऊपर से गिर रहा है, और उस पानी के गिरने की कल कल और छल छल की आवाज आपको सुनाई दे रही है। थोड़ा शांत अपने आप को कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए। वाह! थोड़ा दूर और आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है, एक खाली सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। उस ग्राउंड में आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते 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 आपको एक कुछ दूर जाने के बाद एक हाईवे दिखाई दे रहा है। एक हाईवे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हाईवे की खासियत क्या है, ये एक गोल्डन रोड बना हुआ है, बिल्कुल गोल्डन रोड बना हुआ है। इसकी सड़क जो है गोल्डन है, इस पे माइलस्टोन लगे हैं जगह जगह, वो भी गोल्डन कलर में है। और ये आपके लाइफ का हाईवे है। और इस गोल्डन रोड पे, हाईवे पे किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ईयर का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि 2023, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024 ऐसे लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 2025 ऐसे लिखा हुआ है। अब इस रोड पे आप चल रहे हैं, इस रोड पे आप चलना शुरू कीजिए। 31 दिसंबर 2022 है, अभी थोड़े दिन बाद आने वाला है, वहां पे आप आ चुके हैं। वाह! और वहां पे आप देख रहे हैं कि आपने 31 दिसंबर 2022 तक आपने अपनी लाइफ का पूरा प्लान बना लिया है। आपके हाथ में प्लान है, वो माइलस्टोन पे खड़े हैं आप, पूरी योजना आपके लाइफ की पूरी योजना है। 120 साल की एज तक की पूरी प्लानिंग आपके पास है, और 31 दिसंबर 2022 तक के माइलस्टोन पे खड़े हैं आप। आपको कैसी लाइफ चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, सब कुछ आपने डिजाइन कर लिया है। आप समाज में, देश में, दुनिया में क्या बदलाव करने वाले हैं वो पता चल चुका है। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं वो आपको पता चल चुका है। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे वो आपको पता चल चुका है। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2023, इस गोल्डन रोड पे, हाईवे पे, आपका रोड है, आपका हाईवे है, और इस लाइफ के हाईवे पे 31 दिसंबर 2023 पे आप खड़े हैं, और एक साल में आपने क्या क्या अचीव किया वो आप देख पा रहे हैं। वाह! आपने एक बहुत ही आलीशान मकान बनवाया है, एक हवेली बनवाया है, जिसमें आप रह रहे हैं। इसमें कितने कमरे हैं आप देखिए। वाह! कौन कौन से कमरे हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। एक गाड़ियां नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां आपके पास है। आप ऑफिस जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं ये आप देखिए। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं, ये सारा चीज देखिए। 31 दिसंबर 2023 इस माइलस्टोन पे खड़े हैं। वाओ! आप इस माइलस्टोन पे खड़ा होकर देखिए कि आपके प्रोग्राम्स बहुत जगह हो रहे हैं। आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों, एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं एक साल के अंदर। आप एक करोड़पति बन चुके हैं। आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपके मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं बार बार कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रिएट हो चुका है, इतना पैसा आ चुका है। जगह जगह आपके प्रोडक्ट सर्विसेज बिक रहे हैं। आप सोए हुए हैं तब भी आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट बिक रहे हैं।
थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 उस माइलस्टोन पे खड़े हो जाइए। और यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो चुकी है 2 साल में। आप एक डायनेमिक लीडर की तरह मार्केट में आ चुके हैं, पूरे देश में दुनिया में आपका नाम हो चुका है। वाह, इन 2 सालों में आपने सीख लिया है कि मैं अपनी तकदीर, अपने नसीब खुद लिख सकता हूँ। आपने इस तरह का पावर अपने अंदर डेवलप किया है। आपने जो वजन और वजूद बनाया है, इस सारा कुछ आपने डिजाइन किया है। वाह, और कौन कौन सी गाड़ियां आप खरीद चुके हैं, और क्या क्या अचीवमेंट हो चुका है। आपने कौन सी बुक लिख डाली है, कितने किताबें लिखी हैं आपने अभी तक 2 साल में, उनका नाम क्या है। वाह, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 31 दिसंबर 2025, इन 3 सालों में 31 दिसंबर 2025 में आप खड़े हैं, एक ग्रांड पार्टी कर रहे हैं, आप अपने सक्सेस का ग्रांड पार्टी कर रहे हैं। वो आपकी कंपनी का एनिवर्सरी हो सकता है, या फिर आपका कोई बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस ईयर में आप बैठे हैं और आप एक सेलिब्रेशन पार्टी, ग्रांड पार्टी कर रहे हैं, और स्टेज पे आप बोलने के लिए आ रहे हैं एक स्टेडियम में, और एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में आपका प्रोग्राम हो रहा है, आपकी ग्रैंड पार्टी, सक्सेस पार्टी हो रही है। और जहाँ पे स्टेज पे आप खड़े हैं और आप बोलने के लिए जैसे ही आप पहला सेंटेंस बोलते हैं, पूरी जनता तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज जाता है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एक एक बात में, एक एक सेंटेंस में एक रहस्य छुपा हुआ है, एक फिलॉसफी छुपी हुई है, क्योंकि आप सक्सेसफुल इंसान हैं और इसलिए आपकी बातों को लोग सीरियसली लेते हैं। आप जब स्टेज पे बोल रहे हैं तो आपके चाहने वाले और नहीं चाहने वाले सारे लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। वाह, आपके एक एक सेंटेंसेस पे तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज जाता है। आप देखिए ना, आपने क्या पहन रखा है, आप कैसा सूट, कैसा कपड़ा पहन रखे हैं, कैसी साड़ी पहन रखे हैं आप, कैसा सूट पहन रखे हैं, क्या पहन रखे हैं आप। आपके सामने आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, सारे लोग बैठे हैं, और वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त यार, आपके टीचर, सारे लोग बैठे हैं, और वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग। आपके मम्मी पापा को आप स्टेज पे बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कुछ बोलिए, कुछ बताइए, तो वो लोग बताते हैं कि आज मुझे अपने औलाद पे, अपने बच्चे पे, अपने बेटे और बेटी पे मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसी औलाद है। वाह, जिसके मम्मी पापा नहीं है दोस्तों, वो नहीं नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं होते हैं, वहीं से वो देख रहे हैं। और आप उनकी वॉइस को देखिए, सुनिए, किस आवाज में बोलेंगे, किस टोन में बोलेंगे, आपके मम्मी पापा कैसे बोल रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। वाह, अपने हस्बैंड और वाइफ जो भी हैं, उनकी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अपने बच्चों को सुनिए, वो आपके बच्चे क्या कह रहे हैं, कि मैं भी अपने पापा की तरह, मम्मी की तरह, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, ये मेरे रोल मॉडल है। वाह, आप सक्सेस की एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, और जब भी कुछ बोल रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज जा रहा है। आपने जो बुक्स लिखी है, जो फिलॉसफी दी है, लोग आपका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। वाह, जबरदस्त। आपका बिजनेस इतना आगे जा चुका है कि आपके पास बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियां हैं। आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से में आपको तुरंत तुरंत जाना पड़ता है, एक देश से दूसरे देश में आपको जाना पड़ता है, इसलिए आपके पास प्राइवेट जेट भी है, आपका खुद का प्राइवेट जेट है। और इस समय आप 31 दिसंबर 2030 के माइलस्टोन पे खड़े हैं। वाह, आपकी लाइफ में अबंडेंस में और ओवरफ्लो में चीजें आ रही हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, अनलिमिटेड चीजें आपके पास आ रही हैं, सारा सुख सुविधा, सब लग्जरियस लाइफ आपके पास है, अबंडेंस। आपका एक शहर में नहीं, देश के हर शहर में आपके गेस्ट हाउस हैं, आपके मकान, आपका बिजनेस, आपका शोरूम, जो भी है, जो भी करना चाहते हैं, सब कुछ है। आप अलग अलग शहरों में जाके प्रोग्राम दे रहे हैं। वाह, जबरदस्त।
अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना आपका है, गवर्नमेंट में आपकी पहचान है, पहुंच है, और चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। बैंक मैनेजर आपसे बोल रहा है, आपका बैंक मैनेजर बोल रहा है, सर आपकी वजह से मेरा बैंक चल रहा है, यू आर फाइनेंशियली फ्री। वाह। 31 दिसंबर 2040 में जाइए आप। वाह, 31 दिसंबर 2040। आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पे लोग आपसे राय लेने आ रहे हैं, आप लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं, फिलॉसफी सिखा रहे हैं। 31 दिसंबर 2040 तक में भी आप रिटायर हो चुके हैं, और फिर भी आप यंग हैं। अपनी बॉडी को देखिए, अपने शरीर को देखिए, एनर्जी को देखिए, जोश को देखिए, आप यंग हैं। लोगों को आप फिलॉसफी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। किस तरह से आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखिए। 31 दिसंबर 2050। वाह। 31 दिसंबर 2050 के बाद 2090, 2090 तक चले जाइए। वाह। ऐसे करते करते 2100 तक चले जाइए आप। देखिए कैसी लाइफ आपकी। आप बोलेंगे मैं नहीं हूं, मैं बता दूं दोस्तों, आप नहीं है, लेकिन आपका वजूद हमेशा रहता है। आप देखिए ना कि आपके नहीं रहने पे आप 2100, 2200, 2300 में जाके देखिए इसी गोल्डन रोड पर, कि उस समय आपके बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। आप नहीं है तो भी आपके नाम से लोग रोड बनवा रहे हैं, इतना सफल को आप हो चुके थे। आपकी पढ़ाई हुई बातें बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं। वाह। आपकी फोटोग्राफ बुक्स में लिखी हुई है, आपकी शख्सियत की चर्चा हो रही है जगह जगह। आपने कुछ ऐसा कर दिया है समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। इतना सारा डोनेशन दिया, इतना सारा आपने इनिशिएटिव लिया है समाज में बदलाव लाने के लिए, कि आपका बर्थडे मनाया जा रहा है आपके नहीं रहने के बाद। वाह। आपका जन्मदिन मना रहे हैं लोग, पूरी दुनिया आपके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है, आपकी जयंती मना रही है। और आगे जाइए, 2400, 2500, जितना आगे जा सकते हैं गोल्डन रोड पे। एक बार दोस्तों वापस आएंगे इस रोड पे, जहां से चले थे दोबारा आ जाइए, और फिर दोबारा चल के देखिए, उन्हीं मोमेंट को आप याद कीजिए। 31 सितंबर 2022 में जब आप पूरी प्लानिंग कर चुके हैं अपनी जिंदगी का, आपने डिसीजन लिया है, आपको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में हो सकता है। आप अपनी लाइफ के एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपको पता है कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे मोड़ना है, कहाँ पे गाड़ी को स्लो करना है, कहाँ पे फास्ट करना है, कहाँ पे उतर के तेल लेना है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, कहाँ पे इसको दोबारा चार्ज करना है गाड़ी को, सब आपको पता है। गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो गया तो वो सही करवाना है, सब आपको पता है। पूरी जिंदगी की गाड़ी का आपके कंट्रोल में चल रही है। 31 दिसंबर 2024 में जाएंगे, 31 दिसंबर 2025 में जाएंगे, दोबारा इसी रोड पे चलेंगे। वाह। 31 दिसंबर 2030, 50, 40, 50, 2100, 2200, 2400, और उसी जिंदगी को दोबारा देखेंगे। एक बार फिर आएंगे पहले स्टेज पे, 31 दिसंबर 2022। और ऐसा दोस्तों बहुत तेजी से इस रोड पे दौड़ना है आपको, इस गोल्डन रोड पे आपको दौड़ते हुए जाना है, और जितना आगे जा सकते हैं जाइए, फिर वापस आइए। ऐसा आपको 10-12 बार करना है। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। वापस आप आएंगे उसी ग्राउंड पे, ग्राउंड से होते हुए आप उसी झरने के पास आएंगे दोस्तों, जो झरना है जहाँ पे पानी की कलकल छलछल आवाज आ रही थी, आप उसको सुनिए। उन मोरों से मिलिए, और जैसे ही आप वापस आते हैं, वो आपको देख के, दोबारा आपको देख के जो है वो मोर सब जो है वो नाचने लगते हैं। वाह। थोड़ा ठुमका आप भी लगा लीजिए, थोड़ा आप भी डांस कर लीजिए।
क्योंकि आपने एक अपनी डेस्टिनी को डिजाइन किया है। वो कोयल जो गा रही थी उसके साथ आप भी गा लीजिए। क्या कह रही है वो? आपके सक्सेस की स्टोरी गा रही है। जो संतरा आप आधा खाए थे, एक और तोड़ लीजिए, खा लीजिए, कोई और फल खा लीजिए। देखिए वो कैसा खुशबू है, कैसा स्मेल है, कैसा उसका टेस्ट है। थोड़ा और आगे आइए और बगीचे में उन तितलियों से बात कर लीजिए, उनको छूने की कोशिश कीजिए। वो आपके हथेली भी बैठी हुई है और आपको देख रही है, तितली आपको देख रही है, जो बटरफ्लाई आपकी तरफ देख रही है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वाह! उन फ्लावर्स को देखिए, कुछ फ्लावर्स तोड़ भी सकते हैं आप, घर भी ले आ सकते हैं। और इसके बाद आप बेसमेंट में आ जाएंगे, उसी दरवाजे से, जो व्हाइट लाइट आ रहा दरवाजे से बेसमेंट में आइए। बेसमेंट में आने के बाद दोस्तों अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखिए, अपने हार्ट पे रखना है और आपको बोलना है, जो मैं बोलता हूं आपको बोलना है। हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आज मैंने अपनी डेस्टिनी को डिजाइन किया है। आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और आपने मुझे जो ज्ञान दिया, जो तरीका दिया है, इससे मैं अपनी लाइफ को डिजाइन कर पाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने मेंटर को, कोच को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको आप थैंक यू बोलेंगे, जिन्होंने आपको जगह जगह रास्ता दिया, आपको समझाया, बताया, आपको नुकसान होने से आपको बचाया, सही दिशा जिन्होंने दिया, उनको थैंक यू बोलेंगे। अपने माता पिता को थैंक यू बोलेंगे, इस हवा, इस पेड़ पौधों को थैंक यू बोलेंगे, सूरज चंद्रमा धरती को थैंक यू बोलेंगे, जिन्होंने आपके वजूद को तैयार किया। अदरवाइज आप क्या थे या मैं क्या था, एक डॉट के बराबर था। एक डॉट मेरा अस्तित्व था। आज मैं जो भी हूं वो सब पूरा यूनिवर्स ने मुझे दिया है, तब मैं हूं। सब कुछ दिया हुआ है तो सभी को थैंक यू बोलना है। वो किसान, वो मजदूर, जिस छत के नीचे आप बैठे हैं, उस छत जो है मजदूरों ने खून पसीना बहाकर बनाया है, उनको भी थैंक यू बोलिए। उन किसानों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने, जो आपके लिए अनाज रोटी तैयार करते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब्जी तैयार उगाते हैं। आप उस ऑटो वाले को, उस दूध वाले को, सबको आप थैंक यू बोलिए। पूरे यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है। जितना ज्यादा थैंक यू बोलेंगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे दोस्तों, उतना ही ओवरफ्लो में, अबंडेंस में आपके पास चीजें लौट के आएंगी। हाथ को नीचे करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे और एक गहरी सांस लेंगे। और आपको एक संकल्प लेना है दोस्तों कि आज मैंने जो लाइफ डिजाइन किया है, इसके लिए जो कुछ भी लगेगा मैं करूंगा, मैं करूंगी। जो कुछ भी लगेगा मैं करूंगी, मैं करूंगा। मैं अपनी बॉडी को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करूंगा, करूंगी। इसको काम पे लगाऊंगा, लगाऊंगी। और मैं हमेशा एक्शन मोड में रहूंगा। वाह! मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगी। मैं सही गलत का कॉन्शियसली ध्यान रखूंगी, रखूंगा। मैं हमेशा अलर्ट रहूंगी, रहूंगा। ये आपको सोचना है, ये संकल्प लेना है। आपने दोनों हाथों को ऊपर, मुट्ठी बंद करके दोनों हाथों को ऊपर उठाना है आपको, और आपको बोलना है, जो मैं बोलूंगा वो बोलना है। 3 बार 1 2 3 बोलूंगा, आपको बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, ऐसे बोलना आपको। तो 1 2 3, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन। दोनों हाथों को ऊपर उठा के जितना तेज से बोल सकते हैं, पड़ोसी जाग जाना चाहिए। वाह! ऐसी फीलिंग को लेकर दोस्तों आपको बेसमेंट से बाहर निकलना है। मैं काउंटिंग करूंगा और आप बाहर निकलेंगे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप बेसमेंट से बाहर निकल चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, पूरा गर्म करेंगे दोनों हथेलियों को। और ऐसा करने के बाद अपने आंखों पर रखेंगे और प्यार से, बिल्कुल प्यार से अपने आंखों को खोलेंगे। दोस्तों ये आंखें जो होती हैं हमारी लाइफ की नायाब तोहफा होती हैं, और भगवान ने हमको ये दिया आंखें।
अपनी दुनिया को सजाने के लिए, बनाने के लिए। आज के सेशन का एक टेकअवे लेना चाहूंगा मैं। कैसा लगा आपको? 5 मिनट का टेकअवे, 10 सेकंड में आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस को कैमरे पर आकर। और ये एक्सपीरियंस और टेकअवे जो होता है आपके बिलीफ सिस्टम को और मजबूत करता है। विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन के बाद फीलिंग आई कि नहीं ये बताना है आपको, आपकी फीलिंग कैसी थी, क्योंकि व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रवीण कुकाड़िया जी से। प्रवीण जी आप हैं यहाँ पे? प्रवीण जी यस, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जस्ट मोमेंट, लेट मी अलाउ यू। हाँ आप बात कर सकते हैं आप। यस सर, गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है सर? आ रही आवाज आ रही, गुड मॉर्निंग। ओके। नहीं सर, ये मेडिटेशन से सर ऐसा फीलिंग हुआ कि हम सच में ही बन गए हैं। वाओ, ओके सर, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, इसके बाद रेणु वर्मा तैयार रहेंगी। मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है आवाज। यस यस। मैं मेडिटेशन में जो है ना एकदम वो फील आती है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, कहाँ पे पहुंच रहे हो। तो वो जो एक जैसे कहते हैं ना एक सुखद सा अनुभव आता है कि आप जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर पा रहे हो। तो ये वाओ, जो मेडिटेशन की पावर है ना, दैट इज समथिंग ग्रेट। और आप बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन को कराते हो कि आदमी जो है स्टेजेस में जो है उस, और जैसे अल्फा स्टेज कहते हैं ना, उस तरफ जाता जाता है और वो अल्फा स्टेज अटेन कर रहे हैं। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। रेणु वर्मा जी बोल सकती हैं आप। सर अमेजिंग टाइम था ये सुबह सुबह का। सब मजा आ गया। अमेजिंग टाइम था और इतना मजा आया मेडिटेशन करने में, इतना मदद से कोई मतलब ये नहीं लगा कि कोई बोल रहा है, ऐसे लग रहा था हम कहीं जा रहे हैं सुबह सुबह। थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है, फिर ऐसे अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, बड़े बहुत बड़े ग्राउंड में ऐसे, मतलब लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स भी आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत मजा आया सर, बहुत ही अमेजिंग टाइम था हमारे लिए ये। यस यस, थैंक यू वेरी मच। और आप को आपके बारे में बता दूं मैं, रेणु वर्मा जी हमारे सिस्टम में आ चुकी हैं। इन्होंने डिसीजन लिया है बहुत अच्छा ट्रेनर बनने का, करोड़पति कोच बनने का, और कल ही हमारे करोड़पति क्लब ग्रुप में ज्वाइन कर चुकी है। तो आपका वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सर। यस रेणु जी वेलकम, कांग्रेचुलेशंस। यस थैंक यू सर, यस, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मीकांत जी आप बताइए, लक्ष्मीकांत यादव जी। लक्ष्मीकांत यादव जी आप बोल सकते हैं। यस, अभी किसी और को मौका देते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हरिराम जी, बताइए हरिराम यादव जी, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस क्विकली, फटाफट बताइए, 10 सेकंड में। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आपसे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द स्टार। बहुत अच्छा लगा सर, मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा। बहुत मैं बढ़िया। इतने ध्यान में चला गया, जो मैं सपने सब मुझे लगा साकार हो गए आप। वाओ, दोस्तों आप जो इमेजिन कर सकते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी आपकी इसको होने की और तेज करेगी। पंधारी जी, यस पंधारी बिरादर जी आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके क्विकली, फटाफट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बहुत अच्छा था, एंजॉयड दिस मेडिटेशन, थैंक यू। एंड I ask one question, that is which is left creative mind and creative mind, correct? Left is creative mind, left is logical mind. Logical mind, okay. Yes. Creative, right is creative mind. Creative, L for left, L for logic. Okay, thank you. That is best way to remember. Yes, thank you very much. Yeah. Yes.
अभी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कुछ हमारे नए मेंबर हैं। मैं देख पा रहा हूँ आशुतोष दास जी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आशुतोष दास जी अनम्यूट करिए, बात करिए। कुछ चीजों को और मैं बताने वाला हूँ आज। आशुतोष दास जी है यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। एलके जी यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, एलके। एलके आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और दोस्तों आपको बोलने का मौका मिला है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तभी आप दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। एलके जी बोल सकते हैं, यस। पवन कुमार जी आप बोल सकते हैं, आपने कैमरे को ऑन किया है। पवन कुमार जी अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए पवन कुमार जी, यस। यस सर, बोलिए थैंक ना। यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। सर आपने जो रिपीट का प्रोसेस किया ना, कि वो स्टेज से रिपीट वापस करो, वो मेरे को बहुत पसंद आया। मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन करता था, लेकिन ये रिपीट का प्रोसेस है ना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और आप आते रहिए डेली। हाँ, वीकली हमारा कभी कभी होता है मेडिटेशन, कोशिश करते हैं डेली करने का। तो आज थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन ऐसे ही कुछ मेडिटेशन लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो नहीं सर, बढ़िया था एकदम। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे और कौन बोल सकता है? सारे लोग मैं नए लोगों को ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। कोई आशुतोष दास जी आप बोल सकते हैं। रजत जी, यस बोलिए रजत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो आज का मेडिटेशन आपने करवाया काफी अच्छा था। उसमें क्या था कि हम आगे भविष्य में चले गए थे। भविष्य के बारे में हमने थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंसीडर किया कि बुक्स में हमारा नाम छप रहा है, फिल्म पे हम लोग हमारे नाम के ऊपर फिल्म बन रहा है। एक इंस्पिरेशन पैदा हुआ कि हम कुछ अच्छा करें जिससे कि हमारा आने वाली पीढ़ियां या हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी एक मोटिवेशन मिले, उनको भी हमसे प्रेरणा मिले। इस तरह की फीलिंग मन में आई सर। थैंक बहुत यू सर। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। विजय हनुमान जी आप बोलिए क्विकली। जी सर, सुप्रभात सभी को। बहुत ही सुखद अनुभूति रही सर। इतना बढ़िया सफर और सारी चीजें लग ही नहीं रहा था कि मैं पिछले समय में जो था वो हूँ। कुछ मिनट के लिए तो एकदम से मैं जहाँ जहाँ आपने पहुंचाया वहां पर पहुंच गया। वो इतना बढ़िया अनुभव रहा, निश्चित रूप से इंस्पायर किया सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मीकांत जी आप बोल सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप क्विकली। दोस्तों 1-2 मिनट और हम टेक वे लेंगे, कुछ अनाउंसमेंट है मेरे पास। लक्ष्मीकांत जी ने बोला मजा आ गया, चैट बॉक्स में लिखा इन्होंने। यस, हमें मजा तब आएगा जब आपको हम देखेंगे और आपकी बात सुनेंगे, आपकी आवाज सुनेंगे। ठीक है, रामनयन जी आप बता सकते हैं क्विकली। प्रवीण जी कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रवीण जी से बात हो चुकी है। रामनयन जी, यस। यस सर। एक ये मेडिटेशन ऐसा एक जर्नी साबित हुई है जो हमें मतलब मुझे ऊंचाइयों तक ले गई, और मैंने बहुत ही अमेजिंग विजुअलाइजेशन किया, और एक गोल बनाया, और उस गोल को अचीव करके रहना है, और समय समय पर इन सभी को मैंने अभी नोट भी कर लेना है सभी कुछ, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मॉर्निंग के टाइम पे एक ट्रेनर का रूटीन क्या होना चाहिए। दोस्तों रूटीन भी जो होता है वो भी एक पैटर्न होता है माइंड का। जो आप रूटीन बनाते हैं और रूटीन में कैसे प्लेसेस को आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप किस टाइम पे क्या करेंगे और किस तरह से पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे, एक पावरफुल रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ आपको दूंगा, ताकि आपका रूटीन एकदम बिल्कुल पक्का हो और उसके हिसाब से आप चल पाए। दोपहर के टाइम पे क्या करना है, शाम को क्या करना है, सोते समय क्या करना है, सुबह क्या करना है, और एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और क्या क्या रिचुअल्स हो सकते हैं एक ट्रेनर के, वो सारा कल मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग कल जरूर आइएगा। और जो ट्रेनिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ ये आपकी बिजनेस में भी लागू होता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बिजनेस कोच हूँ और मैं एनएलपी का भी एक्सपर्ट हूँ। हमारे बीच में देखिए भानु प्रताप जी आ चुके हैं और ये एलएलपी के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं, और आपको अपने माइंड की वायरिंग कैसे चेंज करना है आपको सिखाने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये ऑफलाइन भी बहुत सारा कर चुके हैं और इनकी एक ट्रेनिंग भी चलती है सुबह 7 बजे से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो भानु प्रताप जी कुछ बोलना चाहेंगे आप यहाँ पे?
ऑडियंस से? भानु प्रताप जी, यस। जी सर, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज का जो मेडिटेशन था, एनएलपी बेस्ड मेडिटेशन था, जिसका आपने एहसास किया, मैंने भी एहसास किया कि होता क्या है, जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं, ब्रेन है 80 से 20 बिलियन तक न्यूरॉन होते हैं, 100 बिलियन है। तो होता क्या है जो है, जब हम कोई भी बात विजुअलाइजेशन इस तरह करते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स की भाषा है, हमारी आपकी भाषा तो बोलने वाली है, समझने वाली है, इसी तरह न्यूरॉन्स की जो भाषा है वो पिक्चर की भाषा ज्यादा समझती है, मूवी की भाषा ज्यादा समझती है। इस वजह से विजुअलाइजेशन 100% काम करता है। और ये सारे राज हम आप अगर जान के जान जाएंगे इसके बारे में, तब अगर कोई विजुअलाइजेशन करेंगे तो 100% वो चीजें जीवन में आनी है। बस लगातार इस पे लगे रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। रेनेसा मैम, आप अपना फीडबैक दे सकती है, इसके बाद जॉन टॉर जी तैयार रहेंगे। रेनेसा यस जी। सर। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल। आज की जो मेडिटेशन है वो बहुत ही अच्छी, मतलब हर एक जो गोल्डन पैथ पे हम हर एक जो ईयर है उसको हम टच करते जा रहे थे, वो बहुत ही अच्छे फीलिंग्स आ रही थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि और बहुत जल्दी जल्दी, मतलब आगे के और आगे और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा अच्छा, और बेहतर से बेहतरीन इस चीज को कर पा रहे थे। और जब पीछे आए, मतलब जब बैक आया, देन फिर से उस जगह पर गया, तो उस चीज पे मुझे बहुत, मतलब हर दिन जो प्रोग्राम के लिए कुछ बनाना, तो इसका जो माइंड में एक थकान और जो एनर्जी का जो, मतलब हम लो एनर्जी फील करते हैं, तो आज इस मेडिटेशन से एनर्जी बहुत हाई हो गया है। वाह, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं दास जी, जॉन टॉर जी पहले, यस, देन मैं गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का, अनबिलीवेबल, बहुत ही, एक्चुअली वो काफी दिनों के बाद हुआ था, तो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। मैं उन सदियों में चला गया कि जहाँ पे ये महसूस होने लगा कि मैं जो है अपने सदी का एक महानायक बन गया। और क्या कहते हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, इस चीज ने मुझे इतना इम्पैक्ट किया है कि बहुत ही जबरदस्त। व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। आप क्रिएटिंग के चक्कर में, क्रिएटिंग के माइंड में, क्रिएटिंग के मूड में इतना डीप चला गया मैं, तो बस क्रिएटिव होता चला गया। अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं उसी जोन में हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। महेश जी, यस। गुड मॉर्निंग सर। पैनल पे बैठे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार सर। वाव सेशन सर, कोई शक नहीं, आज का सेशन वाव सेशन रहा, फुली लाजवाब, अद्भुत। आज जब हम गोल्डन वे पे पहुंच गए मेडिटेशन में सर, उसके बाद जो रिपीटेशन हुआ, जो फीलिंग था, वो तो उन फीलिंग्स को हमने इतनी अच्छे से महसूस किया, जो आपने बताया कि 2022 को देखिए, 31 दिसंबर 2023 को देखिए, 24, 25, 30 तक मुझे लगा मैं अपने सारे सपने बहुत जल्दी पूरे कर चुका हूँ। उसके बाद तो मैं सब सारी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, और जो रिपीटेशन हो रहा था उसमें मैं शुरू में पैदल, फिर कार पे, फिर ऐसे प्राइवेट जेट पे सवार हो रहा था, बड़ी स्पीड में जा रहा था सर, मैं बहुत स्पीड में काम कर रहा था, रिपीटेशन बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपको। और ये पावर आपके अंदर है दोस्तों, इस पावर को समझना होगा और डेली करना होगा इसको। और हमारे सेशन में लगभग रोज ही होता है, कभी कभी हम स्किप कर देते हैं। और इट डजेंट मैटर, अगर आप लाइफ में एक बार भी RAS थ्योरी जो काम करती है, आपको भानु प्रताप जी सिखाएंगे आगे चल के, एक बार भी अगर गाइडेड मिसाइल की तरह पैटर्न बन गया ना, तो एक बार में ही काम हो जाता है। फिर आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेली करते रहेंगे तो उसमें नए डायमेंशन जोड़ते रहेंगे। यस, थैंक यू। प्रमोद जी, क्विकली। प्रमोद जी, सुरेंद्र केसरी जी बचे हैं अभी, मोनू बंसल जी, प्रमोद जी, यस, आप बोल सकते हैं। LK जी बचे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और लक्ष्मीकांत यादव जी भी बोल सकते हैं।
मनोज जी बोलिए, यस, अनम्यूट करके। हाँ, हेलो, बहुत बढ़िया सेशन था और बाकी अच्छा लगा, और टाइमलाइन के बारे में जो विजुलाइज हुआ बड़ा अच्छा थोड़ा था। सा आगे 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 बात करिए, आगे आगे, यस, आप बात करिए। अच्छा, यस यस, हाँ आप अच्छे लग रहे हैं, आप बताइए। ठीक ठीक, बड़ा अच्छा सेशन था। टाइमलाइन के बारे में विजुलाइज हुआ और सब चीज अचीव होते हुआ देखा, और बड़ा अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू। यस, मैं बता दूं दोस्तों, मनोज बंसल जी हमारे प्लेटफॉर्म पे एज ए लाइफ कोच बहुत ही लोगों का हेल्प कर रहे हैं, पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, और इनका अपना खुद का जिंदगी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बहुत कई सारे सेशन हो चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया हमारे प्लेटफॉर्म पे, और एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है। और ये पूरा सेशन लेते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, रिलेशनशिप पे, और कुछ इश्यूज हैं विजुलाइजेशन फॉर्मेशन भी ये करवाते हैं बहुत अच्छा। मनोज जी अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं 1 मिनट में, टाइकुशाला से जुड़ने के बाद। यस यस यस, टाइकुशाला से जुड़ने से पहले मैं काफी खोया खोया से रहता था, काफी कंफ्यूज सा रहता था कि ये करूँ वो करूँ, टाइम का भी कुछ नहीं था, और रिलेशन में कुछ ना, बिजनेस भी कुछ सेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैंने जुड़ा काफी काफी कुछ सेट हो गया, टाइम का भी सेट हो गया, रिलेशन सेट हो गया है, और तो बिजनेस में काफी मेरा ग्रोथ सा हो गया है। थैंक यू संभव जी, और थैंक यू कोच, आपसे का बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस, थैंक यू, तहे दिल से आपको शुक्रिया। दोस्तों किसी को कुछ कहना है, 1 मिनट मैं और यहाँ पे हूँ, कोई भी कुछ कह सकता है। यस, ओपन प्लेटफॉर्म में कुछ भी बोल सकते हैं आप। 1 मिनट। यस सतीश जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बहुत बढ़िया सेशन था। तो जैसे विजुलाइजेशन में ऐसा लग रहा था बीच बीच में कि भाई वो चीज आ गई है, जैसे गाड़ी और मकान का, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपना एहसास हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और सतीश जी हमारे यहाँ पे मेमोरी कोच है, इनके भी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं। अगर आपको एक बार पढ़ के और जिंदगी भर याद रखना है तो आप इनके सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल तरीके से सिखाते हैं याद करने के तरीकों के। स्टूडेंट कोच हैं ये हमारे यहाँ पे सतीश चौहान जी। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सेशन को एंड करूंगा, और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आपका अल्लाह खुदा भगवान गुरु वाहे गुरु जीसस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और इसी दुआ के साथ, इसी फीलिंग के साथ मैं ये सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।